हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की अभ्यासकार पुस्तिका अर्थात गणित मंथन की अभ्यासकार पुस्तिका, जिसका लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण। क्वेश्चन आज कराने वाले हैं 19 से, यानी 19 से कराना शुरू होंगे। जो भी क्वेश्चन है आज कंप्लीटली ये लेसन हो जाएगा आपका फिनिश। अब 19 क्वेश्चन क्या हमने लिखा नहीं, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है तो हम पढ़ते जाएंगे। आप जब इस क्लास को देखें तो अपनी बुक को साथ लेकर के बैठें तो ये समझ पाओगे। उसमें 8-10 क्वेश्चन गिवन है, लिखेंगे बताएंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा इसलिए हमने लिखा नहीं। डायरेक्ट आपको ट्रू फॉल्स हम बोलते जाएंगे और आप करते जाओगे। शुरू करते हैं 19 के फर्स्ट पार्ट से। ये कहा गया कि दो वर्ग समीकरण को हल करने का जो सूत्र है भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य में दिया था। अच्छा, क्या सूत्र था हम उसको लिखते हैं। वो सूत्र ये था x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था, या धराचार्य नाम के पंडित जी का सूत्र के नाम से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमारा है वो ट्रू हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड में हमको क्या गिवन है। सेकंड में कहा गया वर्ग समीकरण को हल अरब के गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी और उमर ख़्याम ने भी अपनी अपनी विधि से किया था। तो आप उसको उतना अच्छा नहीं माने, ये फर्स्ट वाला ही आपका ट्रू रहेगा। देखिएगा दूसरा, वर्ग समीकरण के चर का मान समीकरण का मूल कहलाता। बिल्कुल सही बात है। जो हमने आपको वर्ग समीकरण के सॉल्यूशन करके दिखाए थे तो उनके दो सॉल्यूशन निकलते थे, वही उसके मूल कहलाते हैं, रूट। वो हमारा थर्ड वाला सही है, ट्रू कर देंगे इसको। इसी प्रकार से हमसे कहा गया है फोर्थ में, प्रत्येक वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, क्योंकि इसकी पावर 2 होती है, अर्थात जो वर्ग समीकरण होता है उसकी 2 घात होती है या 2 डिग्री होती है। उसको हल करते हैं तो चर के 2 ही मान निकलते हैं। तो जो हमारा 4 है वो भी हमारा ट्रू है। फिर देखिएगा फिफ्थ में कहा गया वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। अधिकतम भी कहिएगा, 2 से ज्यादा नहीं होते, अधिकतम 2 ही होते हैं। ये भी हम सही कहेंगे इसको, हाँ अधिकतम 2 होते हैं, लेकिन कम से कम 1 नहीं होता, कम से कम 1 नहीं होता, अधिकतम 2 ही होते हैं। या ज्यादा बेटर ये रहेगा कि 2 ही मूल होते हैं। ठीक है। अब ये कहा गया एक वर्ग समीकरण आपको दिया गया, अब ये कह रहे हैं इसका एक ही मूल 3 है। जैसे वर्ग समीकरण हमको क्या गिवन है 6 में, देखिएगा x² - 6x + 9 है, x² - 6x + 9 = 0। अब वो कह रहे नहीं इसका एक मूल 3 ही है। कैसे एक मूल 3 होगा? जब इसकी पावर 2 है तो x के 2 मान होने ही चाहिए, 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे, तो ये वो फॉल्स माना जाएगा। ठीक, ये हमारा गलत हो गया। एक ही मूल नहीं होगा, 2 मूल होंगे। 7 में वर्ग समीकरण में चर का एक घातीय पद होना अनिवार्य है। नहीं, देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो समझिएगा। हमने आपको बताया था ax² + bx + c = 0। ठीक, अब हमने यहाँ पर ये बताया था कि a not = 0। एक घातीय पद का मतलब वो कह रही ये होना जरूरी है? नहीं, ax² भी हमारा एक घात समीकरण है, ax² + b भी 2 घात समीकरण है, और ax² + c भी 2 घात समीकरण है। यानी ये ना भी हो तब भी चल जाएगा, ये ना भी हो, ये ना भी हो, केवल ये हो, लेकिन ये टर्म होना ही चाहिए। तो ये जो एक घातीय पद है इसका होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य है। तो ये 7th वाला जो है वो हमारा रहेगा फॉल्स। ठीक, अब देखो 8th में क्या कर, यदि 2 व्यंजकों का गुणनफल 0 है तो उनमें कम से कम कोई ना कोई एक जरूर शून्य होगा। जैसे अगर हम ये कहें 2 व्यंजक हमारे x - xy = 0 है, तो ये कैसे पता करोगे कि इसमें 0 कौन है? तो निश्चित रूप से या तो इसमें x 0 है, ठीक, कोई एक 0 है, या तो x 0 है या फिर y 0, कोई एक 0 जरूर होगा, तभी तो उनका गुणनफल 0 होगा। ठीक, 2 भी 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक का 0 होना जरूरी है। तो जो 8th है वो है हमारा ट्रू, 8th वाला ट्रू हो जाएगा। अब देखिएगा 9th में क्या कहा गया है। 9 हमारे पास इस प्रकार से है कि x/5 - 5/x = 0। इसकी घात 1 कह रहे, नहीं हमें तो 1 नहीं दिख रही इसकी घात, आपको दिख रही होगी, हमें नहीं दिख रही।
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो कहाँ एक घात हो, घात तो 2 हो गई तुरंत ही। तो वो कह रहे एक घात नहीं, हम कह रहे 2 घात। तो ये कैसा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यानी असत्य होना चाहिए। और 10th में उन्होंने फिर कहा कि x इंटू एक्स माइनस 1 है 10, यहां लिख दे रहे 10 कि x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब वो ये कह रहे हैं कि x का केवल एक मान प्राप्त होगा, कौन, हमको तो 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा यहां से कंपेयरिंग करोगे तो x इक्वल टू 0, यहां से कंपेयरिंग करोगे तो x इक्वल टू 1, 2 मान आ गए नहीं आ गए। जब हमको 2x के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं तो 2 मान भी आएंगे। तो समझ पाए होंगे आप इस सवाल को, ये भी हो जाएगा हमारा। वो कह रहे एक मान प्राप्त होता नहीं, 2 मान प्राप्त होंगे, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो इस प्रकार से 19 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड था, वो हमने आपको कंप्लीट ऐसे ही समझा दिया, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इस प्रकार से है कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 है। आपको इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, देखिएगा या तो हम यहाँ पर इनका लघुत्तम लें, तो लघुत्तम में मतलब एलसीएम, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगा, बटे वाला टर्म चला जाएगा 0 में। हो सकता है आपको थोड़ा वहां से कठिन लगे, और सरल तरीके से अगर समझना चाहते तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 6 के साथ, और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे आपको, बहुत ही इत्मीनान से प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहे, इससे आप समझ सको। अब यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इस पूरे ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिएगा तो ये इधर आएगा, तो यहाँ 2 में से 1 कम हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 पहले से है, और 2 और आ जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे। भाई यहाँ प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस के 14 हो गए। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया प्लस का 14, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस इधर लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट। इससे ज्यादा इसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि 14 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 7 होंगे, तो कोई फायदा नहीं उसको करने से, आप इसको इतना ही रहने दीजिएगा। एक प्लस का रूट 14 आ जाएगा, एक माइनस का रूट 14 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 20, आप समझ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में हमसे ये कहा जा रहा है कि आप एक स्क्वायर बनाइएगा, बना देंगे। कह रहे उसका जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 समझते हैं। अब 21 क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप एक स्क्वायर बनाइएगा, तो स्क्वायर बनाने में क्या परेशानी, बना लेंगे। लेकिन वो कह रहे उसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी एरिया होनी चाहिए। तो उसकी फिर साइड क्या होनी चाहिए, वो ये पूछ रहे। सीधी सी बात ये है, अगर हम 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम एक स्क्वायर बनाए भी, यहाँ लिखा हुआ दिए गए बॉक्स में एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा की माप बताइए। तो सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर, उसकी साइड क्या होनी चाहिए। सीधे शब्दों में आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये है क्वेश्चन 21, बहुत ही आसान है। हमने एक स्क्वायर बनाया इस प्रकार, लेकिन इसका जो एरिया है वो हमको गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसकी साइड x, सभी x होंगे तो इसमें लिखेंगे माना वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर, भुजा का वर्ग। आप मतलब फार्मूले पहले लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा भुजा का वर्ग, यानी भुजा वर्ग, इस प्रकार से लिख दो। तो भुजा हमने x मानी तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये एरिया जो हमने एक्स स्क्वायर निकाला है, हमें गिवन भी तो है 121। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 गिवन है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट 121। अब 121 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, याद करके रखेंगे ये 11 का स्क्वायर होता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 11। ठीक, आप प्लस माइनस में लिखिएगा, लेकिन डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आप केवल 11 लेकर के चलेंगे। अतः वर्ग की जो भुजा है वो 11 सेंटीमीटर है। अब एक एक सेंटीमीटर वो कह रहे इसके वो करिएगा, आप खाने बनाइएगा।
एक एक सेंटीमीटर के लिए। तो कितने बनाएंगे आप? 11, एक एक सेंटीमीटर 11 भागों में काट दो, इधर से भी काट दो तो एक चौकोर प्राप्त हो जाएगा। जिन चौकोरों को आप जब गिनेंगे तो वो 121 होंगे। इस प्रकार से हम रफली आपको बता भी दे रहे हैं। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया 11वां। ये एक एक सेंटीमीटर के हम मान रहे हैं। इसी प्रकार से आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया। तो ये सब छोटे छोटे वर्ग जब आप गिनेंगे तो ये 121 होंगे। ऐसा उन्होंने करने के लिए आपसे कहा है। तो ये ड्राइंग भी है आपकी, आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 21। नेक्स्ट समझते हैं 22 क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, एक आप आयत बनाइएगा। आयत बनाए दे रहे हैं, देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए। 22 आयत बनाइएगा। तो ये हमने लीजिए आयत बना, मतलब जो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा वो हमने कर दिया, आयत बना दिए, मतलब बनाइएगा बना दिए। अब कह रहे इसका जो क्षेत्रफल है वो 192 वर्ग सेंटीमीटर है। जो इसका क्षेत्रफल एरिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन साइड दी नहीं गई, हमें साइड का रेशियो गिवन है। तो रेशियो क्या गिवन है? रेशियो गिवन है 4:3, 4:3। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिएगा कि ये अनुपात क्या होता। अनुपात का मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। 4:3 या 4:3 है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, अर्थात ये लंबाई और ये चौड़ाई है। अब 4 लंबाई होने का मतलब इसकी जो भी लंबाई होगी 4 के पहाड़े में आएगी। ठीक, चौड़ाई का मतलब है 3, चौड़ाई जो भी होगी वो 3 के पहाड़े में आएगी। यानी कैसी होगी? 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 15 18 21 24, इस प्रकार से कोई चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो फिर कह रहे कि आप बताओ लंबाई चौड़ाई है कि अभी तुम्हें रेशियो बता। तो रेशियो समझिए, नहीं कह सकते ये 4 है ये 3 है, नहीं। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो कोई वेरिएबल या कोई चर उसके साथ लगा देते हैं। तो हम मान के चलेंगे, माना लंबाई 4x है और चौड़ाई 3x है, हमने अपनी तरफ से x लगा दिया। माना लंबाई 4x है तथा चौड़ाई 3x है। अब ये तो हो गई हमारी 4x और ये हो गई हमारी 3x। क्लियर? अब हमें तो एरिया दिया गया, तो आयत का एरिया होता क्या, क्षेत्रफल क्या होता आयत का? तो अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आप इसको याद रखें। ठीक, तो क्षेत्रफल निकालिए। लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी 4x और चौड़ाई कितनी है? 3x। इनका गुणा करो अंक का अंक के साथ, यानी चाहती है 12 और x का x के साथ x स्क्वायर। 12x स्क्वायर हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब ये तो एरिया हमने अपना निकाला, लेकिन वो एरिया उसी क्षेत्रफल का वो दिया भी है। जो हमने निकाला है 12x स्क्वायर और दिया है 192। इसका मतलब वो दोनों एरिया आपस में कैसे समान है, तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा? 12x स्क्वायर बराबर 192। सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आसान है। x स्क्वायर बराबर 192 को 12 का गुणा हो रहा है तो भाग में जाएगा 12 एकन 12। कितने बच गए यहाँ पर? 7, 7 और 2 ये 72, 12 छिंगा 72, 12 6 जा 72। यानी x स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया है 16। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-4। लेकिन डिस्टेंस है तो x की नेगेटिव वैल्यू हम लेके चल नहीं पाएंगे, तो हम लेके चलेंगे x इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमने निकाल ली। अभी भी हमें ये नहीं पता चला इसकी साइड कितनी है। x की वैल्यू जो हमने निकाली वो हमको कहाँ रखनी है? यहाँ रखनी है। ये यहाँ x की वैल्यू रखोगे 4 × 16 और यहाँ x की वैल्यू रखोगे 4 × 12, 12 और 16। अतः आज की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4x है, तो हमने क्या किया? 4 × x की वैल्यू रख दी, 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। अब देखिएगा चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई है 3x, आप x की वैल्यू पुट कर दो, 4 है, 4 × 12 सेंटीमीटर। आप गुणा करिएगा 12-16 का, 12-16 का गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, ये 2 हासिल लगी 3, 16 × 16 3 19, मैच हो रहा। अब इसमें उन्होंने ये कहा गया कि 1-1 सेंटीमीटर के आप इसमें खाने बनाइएगा तो उतना काम स्वयं भी आप कर लेंगे। आप इसको नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। समझते हैं एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन। कंप्लीट एक्सरसाइज होने वाली है 23 एंड 24। यहाँ पर आपको 2 घात समीकरण गिवन है और बीच वाले पद को तोड़ करके अर्थात मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करेंगे, जो कि हम पूरी एक्सरसाइज में करते हुए आए हैं। अब यहाँ तक आते आते आप इतना तो सीख ही गए होंगे। अब देखिएगा इसको भी करने के लिए आप तुरंत ऐसा नहीं करें कि हमें क्या करना था मध्य पद को तोड़ने के लिए। पहली यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर करके हमें 55 की युगल लाना होता।
तुरंत नहीं, पहले आप ये सोचिएगा कि ये बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, अभी हम इनका गुणा करेंगे 25 75 750 आएगा, 750 के फैक्टर करेंगे, 750 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनका सम करके हम 55 ले आए, थोड़ा कठिन हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम देखिएगा इस सवाल पूरे में ध्यान से 5 का भाग जा रहा, तीनों नंबर 5 की टेबल में आ रहे, तो हम क्या करेंगे पूरे सवाल को 5 से भाग दे दें या पूरे में से 5 को छीन लीजिएगा। जैसे इसको 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 कॉमन लिया जी, बचा हमारा 5x², यहाँ से लिया 5 11, यहाँ से भी लिया 5 6 बराबर 30, ये 5 चले गए हमारे 0, तो नया सवाल बन गया 5x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, हमेशा थोड़ा ध्यान दें, कुछ कॉमन नंबर अगर आ रहे हैं तो उनको हटाएं, इससे हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए जिससे हम कर पाए। अब 6 पंचे 30 बचा हुआ है, 6 पंचे 30 और हमें एडिशन करके लाना, तो 6 5 11, लियो कितना आसान था, हो गया। देखेगा 5x² माइनस 5 प्लस 6 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 6 पंचे 30 था और इनका गुणा था 6 गुणा 5, इनको जोड़ के ही हम 11 ला सक रहे थे, और 30 के गुणनखंड कोई भी आप करिएगा एडिशन करके 11 नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो हमें एडिशन करके लाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 5x माइनस का 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां से एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, यहां से 5x कॉमन है तो कॉमन ले लिया हमने x माइनस 5x से कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा, यहां से 6 कॉमन है माइनस का, तो ये भी हो गया आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो साइन यहाँ हो हमेशा उसी को कॉमन लीजिएगा, जब आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तब अंदर के साइन बदलेंगे, ये देखो प्लस है तो माइनस हो गया, ये 6 दोनों जगह से छीन लिया हमने, यहाँ से 5 और पूरे से x छीन लिया हमने, तो x माइनस 1 ये फैक्टर आपका एक जैसा बनना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं बन रहा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कहीं गलत करके आए। अब x माइनस 1 को हम पूरे से कॉमन ले लें, बचा क्या, यहाँ बचा हमारा 5x और यहाँ बचा 6 बराबर 0, यानी आप कंपेयरिंग करेंगे जब अलग अलग जीरो से, जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू आ गया 1, इसकी कंपेयरिंग करिएगा जीरो से, जब 5x माइनस 6 बराबर 0 तो 5x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 6 अपॉन, दो वैल्यू निकल आए, ठीक है। आप साथ साथ में लाइक और कमेंट भी करते चलिएगा, तभी आपको देखने में समझने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा जब आप इंटरेक्ट करेंगे हमसे, ठीक है। और देखिएगा आप लास्ट सवाल क्या है, यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो आप देखिएगा इसका फैक्टर भी जो x², इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो सीधा सीधा 133 ही हमारे पास है। अब 133 के दो ऐसे फैक्टर करिएगा जिनको एडिशन करके हम 23 ले आए। अब बताइएगा 133 किसके उसमें आते हैं, किसकी टेबल में 133 आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या गिवन है, आपका मैच नहीं हो रहा किसी नंबर से, 23 है, 133 जो होता केवल इतना ही होता है कि अगर 123 के आप फैक्टर 33 के फैक्टर करोगे तो 19 निम्मा 19 बना 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133 होते हैं, 19 निम्मा तो 171 होते हैं, 19 सत्ते 133 होते हैं। अब हमारा यहाँ साइन प्लस गिवन है, हमको साइन प्लस गिवन है तो इनको एडिशन करके लाएंगे हम, यानी 19 प्लस 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 26, यहाँ 23 की जगह 26 होना चाहिए, तभी आप इसके फैक्टर कर पाओगे, नहीं तो इसके फैक्टर फिर नहीं हो रहे, इसके फैक्टर फिर नहीं हो रहे तो आप फिर सीधा धराचार लगाइएगा तो वहां भी नहीं बन पाएगा जाकर। तो हम क्या करें, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें, अगर ये आपका एक जो 23 है इसकी जगह आप कर लीजिएगा 26, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 26x प्लस 133 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बन नहीं रहा था हमने उसको करेक्शन कर दिया। अब देखिएगा 19 सत्ते 133 यानी x² माइनस 19 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 133 इज इक्वल टू 0, x² माइनस का 19 x माइनस का 7x प्लस का 133 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो x कॉमन है तो x माइनस 19 आ गया, यहां से माइनस 7 कॉमन है, यहां भी आपका x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x माइनस 19 हमने पूरे से कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा है x माइनस 7,
यानी प्लस करके लाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस करके लाएंगे तो चिन्ह बदल गया। अब इनकी जब अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x, एक तो 19 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। ये दो मान इसके आ गए। इसी साथ हो जाती है एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा करता हूं आपने समझ पाई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपको इसी प्रकार की क्लास पढ़ने के लिए मिलती रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ, जिसमें पढ़ेंगे आप समांतर रेखाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आपको थोड़ी ट्रेसिंग करने के लिए भी मिलेगी। दैट्स ऑल।